नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री खेलों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन देश में जहां स्कूलों में क्रीड़ांगन नहीं है, वहीं लाखों स्कूल शारीरिक शिक्षकों के बगैर चल रहे हैं, जबकि खिलाड़ियों और प्रतिभाओं की प्रथम पाठशाला ही स्कूल होते हैं। सरकार अधोसंरचना और विदेशी प्रशिक्षकों पर अरबों रुपए खर्च कर रही है। हर राज्य सरकार चाहती है कि उसके खिलाड़ी ओलंपिक में, एशियाड और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतें, ताकि हम उन पर धन वर्षा कर सकें और अपनी वाहवाही लूट सकें। दोस्तों, जब तक हमारे देश में स्कूली स्तर पर खेलों को लेकर कोई अच्छी नीति नहीं बनेगी, स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं होंगी, तब तक हमारा राष्ट्र खेलों में शक्तिमान नहीं बन सकता। कोरोना संक्रमण के दौर में शारीरिक शिक्षकों की सबसे बड़ी मुसीबत और मुश्किल रही है। देश के 75% स्कूलों में शारीरिक शिक्षक नहीं है। कोरोना संक्रमण को लेकर लाखों शारीरिक शिक्षक सेवा से बेदखल कर दिए गए। उन्हें आज तक पुनः सेवा में नहीं लिया गया। इस तरफ किसी भी सरकार का, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ध्यान नहीं है। जब तक हमारे राष्ट्र में शारीरिक शिक्षकों की स्थिति नहीं सुधारी जाएगी, तब तक खेलों में हमारे राष्ट्र का सिर गौरवान्वित नहीं हो सकता। हम कुछ मेडल हासिल कर इसी तरह से जश्न, खासकर झूठे जश्न, झूठी वाहवाही लूटते रहेंगे। मैं मध्य प्रदेश युवा खेल एवं शारीरिक शिक्षा संघ के पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक मुहिम शुरू की है। ऐसी मुहिम समूचे राष्ट्र में चलनी चाहिए। हम आपको बता दें कि युवा खेल एवं शारीरिक शिक्षा संघ मध्य प्रदेश के बैनर तले खिलाड़ी, प्रतिभाशाली खिलाड़ी देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्रीय खेल मंत्री को पत्र लिख रहे हैं। यह पत्र अब तक हजारों की संख्या में लिखे जा चुके हैं। यह एक अच्छी मुहिम है। इस मुहिम में समूचे राष्ट्र के शारीरिक शिक्षकों, या यूं कहें कि बीपीएड, डीपीएड, एमपीएड और पीएचडी किए हुए योग्यताधारी युवा न केवल शामिल हों, बल्कि समूचे राष्ट्र के लिए, अपने लिए खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री, खेल मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र जरूर लिखाएं। यह सरकारें
बिना मांगे कुछ भी नहीं देना चाहती। मैं युवा खेल एवं शारीरिक शिक्षा संघ मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों के हौसले की तारीफ करता हूं कि उन्होंने एक नई मुहिम शुरू की है। वाकई शारीरिक शिक्षकों के नहीं होने से मध्य प्रदेश ही नहीं, हर राज्य के युवा खिलाड़ी शारीरिक शिक्षा से वंचित हैं। मैं खेल पथ की तरफ से सभी योग्यताधारी युवाओं से आह्वान करता हूं कि वह अपनी मांग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री, यहां तक कि अपने राज्यों के मुख्य खेल मंत्रियों से भी करें, क्योंकि चुनावी समय आते ही हर राजनीतिक दल शारीरिक शिक्षकों, प्रशिक्षकों की बातें तो करता है, लेकिन सत्ता मिलते ही सब कुछ भुला दिया जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2017 में आश्वासन दिया था कि मध्य प्रदेश में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती होगी। 5 साल बीतने को हैं, लेकिन शारीरिक शिक्षकों की सुध नहीं ली गई। युवा खेल एवं शासकीय लेवल पर जिस तरह से मध्य प्रदेश युवा खेल एवं शारीरिक शिक्षा संघ प्रयास कर रहा है, इस प्रयास में मैं समझता हूं कि सभी योग्यताधारी युवाओं को न केवल बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, बल्कि जिस तरह से संगठन ने प्रत्येक जिले से 100 खिलाड़ियों के पत्र प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय खेल मंत्री को भिजवाने की पहल की है, यह संख्या और बढ़नी चाहिए। यदि इस मुहिम में समूचे राष्ट्र के युवा जो कि बीपीएड, डीपीएड, एमपीएड डिग्रियां हासिल किए हुए हैं, उन्हें शामिल होना चाहिए। दरअसल युवा खेल एवं शारीरिक शिक्षा संघ शिवपुरी के पदाधिकारियों ने न केवल कलेक्टर बल्कि शिवपुरी गुना सांसद केपी यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत करा चुके हैं। वह हर समय अपनी आवाज को मुखर कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, खेल मंत्री और शिक्षा मंत्री शारीरिक शिक्षकों की सुध नहीं ले रहे। हर चुनाव के समय शारीरिक शिक्षकों की बात की जाती है, उनके आंसू पोंछने की कोशिश की जाती है, लेकिन दुख की बात है कि सत्ता में आते ही सब चीजें, सब बातें बिसरा दी जाती हैं, बजट का रोना रोया जाता है। जबकि मध्य प्रदेश सरकार खेल अधोसंरचना पर अरबों रुपए खर्च कर रही है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग युवा खेल समन्वयकों को वेतन देने के मामले में आर्थिक तंगहाली की बात करता है,
तो दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सांसद और विधायक खेल प्रतियोगिताएं कराने का दम भरते हैं। कहते हैं कि खेलों में धन का अभाव आड़े नहीं आएगा। मैं श्री चौहान से आग्रह करता हूं कि जब तक स्कूलों में शारीरिक शिक्षक नहीं होंगे, स्कूलों के पास स्वयं के क्रीड़ांगन नहीं होंगे, तब तक मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स हब नहीं बन सकता। जिस तरह से युवा खेल एवं शारीरिक शिक्षा संघ अपनी आवाज़ उठा रहा है, उसकी आवाज़ पर न केवल संज्ञान लेना चाहिए बल्कि तत्काल शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। यदि मध्य प्रदेश को स्पोर्ट्स हब बनाना है तो मुख्यमंत्री श्री चौहान को शारीरिक शिक्षकों की नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। मैं मध्य प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों के योग्यताधारी शारीरिक शिक्षकों से भी विनती करता हूं कि वह भी इसे मुहिम बनाएं। देखने में आता है कि हमारे देश के 75% शिक्षा व्यवस्था निजी हाथों में। निजी स्कूल संचालक शारीरिक शिक्षकों का शोषण करते हैं। कागजों में उन्हें अधिक पैसे देने की बात की जाती है, जबकि शारीरिक शिक्षक आज बमुश्किल 7,000 8,000 रुपये मासिक वेतन पर काम कर रहे हैं। शारीरिक शिक्षकों से शारीरिक शिक्षा की बजाय दीगर काम लिए जाते हैं, जो कि दुख की बात है। दरअसल हमारे राष्ट्र को यदि खेलों में कुछ हासिल करना है, स्वस्थ राष्ट्र के संकल्प को साकार करना है, तो शारीरिक शिक्षक, प्रशिक्षक, इन पर ध्यान दिया जाना, इनके सम्मान पर ध्यान दिया जाना, इनकी आर्थिक परेशानी पर ध्यान दिया जाना नितांत आवश्यक है। यदि हमारी हुकूमतें ये सब करने में अक्षम हैं तो उन्हें चुनावी घोषणाएं नहीं करनी चाहिए और बीपीएड, डीपीएड, एमपीएड ये सारे पाठ्यक्रम बंद कर देने चाहिए। क्योंकि जब मेहनत और अपना पैसा जाया करने के बाद युवा बीपीएड, डीपीएड, एमपीएड डिग्रियां लिए घूमेंगे, उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तो इनका क्या अर्थ रह जाता है? ऐसे पाठ्यक्रमों का क्या महत्व है? मैं एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्रियों, खेल मंत्रियों से आग्रह करता हूं कि स्कूलों में रिक्त शारीरिक शिक्षक पद न केवल भरे जाएं, बल्कि लाखों की संख्या में बेरोजगार घूम रहे युवाओं को खेल के क्षेत्र में सुअवसर प्रदान किए जाएं। जय हिंद, जय भारत।